हेलो एवरीवन। जो टेंस मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, मैंने टेंस का एक चार्ट बनवाया था, वो आपने देखा होगा। आपने देखा होगा तो वो आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो है इन टेंसों का पोस्टमार्टम करते हैं। आपको मैं जो टेंस आपके 12 हैं इनका अलग अलग करके पार्ट बनाऊंगा और एक पार्ट में 5 या 10 मिनट में 10 या 11 मिनट में ये आपका फिनिश हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इनके पार्ट जो हैं अलग अलग बनाऊंगा और इतना बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि आपको आगे इसमें पढ़ना नहीं पड़े। तो देखते हैं। ये मैंने लिख इसलिए दिया क्योंकि जो वीडियो है ज़्यादा ये बड़ी नहीं हो, इसलिए मैंने लिख दिया। इनके एग्जाम्पल्स इतने बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि आपको कितने भी बड़ा सेंटेंस हो आप उसे अच्छे से कर लोगे। देखते हैं। तो पार्ट नंबर ये 3 है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं और मैंने उसमें भी अच्छे से बता दिया जिसमें मैंने चार्ट बनवाया 5 मिनट में। तो आप वो क्लास जरूर देखें, उससे बहुत अच्छे से आपको डीपली समझ में आएगा। अब यहाँ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे है तो इसका जितना भी बेसिक पार्ट वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब जो है इसे डीपली पढ़ाएंगे। जैसे इसमें कौन सा क्या होता है, एडवर्ब, फ्रिक्वेंसी, मीनिंग्स हो गई, तो ये इस क्लास में आपके में लिख दूंगा। जो आपको हो चाहे किसी भी टेंस में हो आपको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। डेफिनेशन को परिभाषा बोल देते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है, डज डू। डज डू ये इसकी क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब समझ रहे हो आप कि सहायता करेंगी। किसकी करेंगी, जब टेंस की है तो टेंस की सहायता करेंगे। कौन से टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। देखते हैं। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब आप क्या लगाओगे, डज। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा क्या लगाओगे, डज। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आपको क्या लगाना होगा, डू। तब आप डू का प्रयोग करोगे। अब देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन टॉक्स अबाउट। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये ओनली इन्फॉर्मेशन देता है। क्या देता है, इन्फॉर्मेशन। इन प्रेजेंट का क्या, जिस कोई सा भी इंडेफिनिट हो वो ओनली इन्फॉर्मेशन देगा, एक्शन की या नॉन एक्शन की। ऐसी जो आपकी कमेंट, ऐसी जो आपकी जो बातें थी वो मैंने पिछली क्लास में लिखा दिया एकदम बेहतरीन ढंग से। कॉन्टिन्यूअस का काम क्या होता है, इंडेफिनिट का काम क्या, परफेक्ट का काम क्या, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। आपको वो क्लास बहुत ही ढंग से समझ में आएगी। देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन, ये ओनली इन्फॉर्मेशन देगा। किसकी, टॉक्स अबाउट, यानी बातों के बारे में। किसके बातों के, लाइफ में। देखो लाइफ में क्या होगा, हैबिट होगी आपकी। जो किसी का भी टेंस हो अगर हैबिट आपको लग रही है तो आप बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रूटीन की बात हो, रूटीन की कि मैं वहाँ रोजाना काम करता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाओगे। चाहे वो कंटिन्यूअस में हो, कर रहा हूँ, तब भी आपको क्या किस में बनाना, इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट में। तो लाइक्स, डिसलाइक, पसंद या नापसंद, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो सत्य बात हो। कैसी बात हो, सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। फोकस फ्यूचर फिक्स्ड प्लान, जो आपका फ्यूचर का प्लान हो। जैसे मोदी जी अगले सप्ताह अमेरिका जाने वाले हैं, ऐसी बातें हो तो आपका फ्यूचर फिक्स्ड प्लान होगा तो आप बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये मैं अभी आपको एग्जांपल से अच्छे से समझा दूंगा। तो फ्यूचर का नोटिस हो या क्या हो, फ्यूचर का नोटिस हो, या न्यूज़पेपर हेडलाइंस हो, या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो। है तो पास्ट में लेकिन हम बनाओगे किस में, प्रेजेंट में। जब न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइंस बन जाती तो वो बन जाएगी वो पास्ट में, लेकिन पास्ट में बनने से आपको ये नहीं कि पास्ट में ही उसे ट्रांसलेट कर दो, पास्ट में करोगे गलत होगा। आपको बनाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये होता है न्यूज़पेपर हेडलाइंस का मतलब। अब एक लाइन और मैंने अच्छे से लिखी है, देखिए। हमेशा होने वाली थिंग्स या एक्शन, द सेंस ऑफ ऑलवेज। मतलब जो हमेशा, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, द सेंस ऑफ ऑलवेज। जो हमेशा आपको थिंग्स जो है सेंस दिखाई देगी किसमें, जो हमेशा होगी, किसी में भी हो, चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। लेकिन आपको जब ट्रांसलेट करोगे तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इनके हम वन बाई वन करके आप समझते हैं।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इनको बेहतरीन ढंग से समझाने के बाद कुछ जो मीनिंग्स हैं आपको सेंस देंगे, जैसे ऑलवेज हो गया, स्केल, सेल्डम, ये हार्डली, रेयरली, ये काफ़ी मीनिंग्स हैं, वो मैं एंड में लिख दूंगा। एंड तक बने रहिए। पहले इसमें समझते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। पहले इतना आप नोट कीजिए। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में 2 टाइप से मैं आपको अलग अलग इसके जो फॉर्मेट है करवाऊंगा, क्योंकि इसमें किसी वर्ब में ऐसे या यस लगाते, किसी भी सब्जेक्ट के बाद आप सिंगुलर फॉर्म लगाओगे। सिंगुलर फॉर्म होते क्या, बेसिकली वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे या यस लगा दे तो भैया आपके बन जाते सिंगुलर फॉर्म, और उसी को बोल देते हैं फिफ्थ फॉर्म। तो ये मैं अलग अलग करवा दूंगा आपका, क्योंकि आपको प्लूरल, सिंगुलर अलग अलग बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या, लिख लेना। ये होता हाँ वाले वाक्य, हाँ वाले वाक्य, बस ये इसमें लिख लेना। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट, नोट कीजिएगा। फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट कौन सा, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड, क्या लगाओगे, अदर वर्ड। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, यही मैं लिख दे रहा हूँ, सी, ही में सुबह, सी में सुबह, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए आता है। ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी नेम हो। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा दो, एस या ई एस। ऑब्जेक्ट 2 टाइप से होता है, डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। ये नहीं कि निश्चय नहीं है कि आप इनडायरेक्ट बाद में पहले लगा लो। जब आप इनडायरेक्ट एंड में लगाओगे तो आपको एक प्रीपोजिशन लगाना होगा, चाहे आप 2 लगाओ या 4 लगाओ, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको पढ़ने में अच्छा लगे और सेंटेंस में अच्छा मतलब समझ में आए। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोल देते कर्म, अदर वर्ड को अन्य शब्द। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वह मेरे दोस्तों से यहाँ मिलने, वह मेरे दोस्तों से यहाँ मिलने आता है। तो देखते हैं वह नोट कीजिएगा। अब देखते हैं इसका सेंटेंस जो इंग्लिश में कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा, ब्लैक मार्कर से देखते हैं। ही कम्स हियर टू मीट। अब देखते हैं मेरे दोस्तों, तो मेरे की मीनिंग होती है माई, लेकिन ही के साथ अपने की मीनिंग क्या आती है, हिज। ये मैंने बेसिक पार्ट में कंप्लीट कराया, प्लीज़ वो क्लास जरूर देखें, आपको समझ में आए। क्या होगा, ही कम्स हियर टू मीट हिज फ्रेंड्स, ये अफर्मेटिव हो गया। अब जो इनका हम जब प्रैक्टिस कराएंगे उसमें कम से कम 20 इनके सेंटेंस आपको बनाना सिखाएंगे। अभी 1 सिखा रहे क्योंकि आपको फॉर्मेट एंड सेंटेंस समझ में आए, क्लास भी काफ़ी बड़ी नहीं हो। नेगेटिव सेंटेंस, इसका पहले फॉर्मेट देखते हैं। नेगेटिव हो गया, देखते हैं। नेगेटिव जो आपका सेंटेंस है इसमें भी हम आपको अलग अलग फॉर्मेट कराएंगे, पहले सिंगुलर का फिर प्लूरल का। तो इसका पहले सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, डज नॉट। और जो डज है, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बोलो। मेरी मदद नहीं करता है। सिंगुलर आपको पता चली गए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मैंने लिख दिए पहले ही। वह मेरी मदद नहीं करता है।
मदद नहीं करता है। तो क्या होगा? ही डज नॉट हेल्प मी। अब इसका देखते हैं प्लूरल। प्लूरल फॉर्मेट क्या होगा? जब आप प्लूरल सब्जेक्ट लगाओगे, हाँ क्या लगाओगे? प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्लूरल डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। वो मेरी मदद नहीं करता है। कैसे बनाओगे? वो की मीनिंग होती है दे। दे आपका कैसा है? प्लूरल। तो दे डू नॉट हेल्प मी। आई होप आपको नेगेटिव समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको काफ़ी सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी अपने आप में 2 टाइप से है। तो टाइप नंबर फर्स्ट लिख लें। टाइप नंबर फर्स्ट इसे बोल देते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, या इसको डेफिनेशन दे देते हैं हम यस या नो क्वेश्चंस। क्या दे देते? यस या नो क्वेश्चन। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इसका फॉर्मेट लिखिएगा। देखिए फॉर्मेट क्या होगा इसका। पहले आपको डू या डज लगानी होगी, प्लस सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स। तो एग्जांपल बोलिएगा इसका। क्या वह तुम्हारी साथ खेलता है? तो इसका पहले लिख देते हैं क्या वह तुम्हारे साथ खेलता है। तुम्हारे साथ खेलता है। तो क्या आगे आगे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। तो ही के साथ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? डज। क्या लगाओगे? डज। डज ही प्ले विद यू। अब इसका टाइप नंबर सेकंड देखते हैं। टाइप नंबर सेकंड क्वेश्चन इन्हें बोल देंगे जो ये किससे बनते हैं? हेल्पिंग। इससे बोल देते हैं यस या नो क्वेश्चन, जो हाँ वाले वाक्य, हाँ या नहीं वाले प्रश्न, ये बोल देंगे हिंदी में। अब इसकी हमने फॉर्मेट लिख दिया। अब टाइप नंबर जो सेकंड है ये सेम हूबहू वही है, बस इसमें जो आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। जो क्वेश्चन वर्ड मीनिंग है वो बीच में दे रखी होगी, लेकिन आपको कहाँ लिखनी है? पहले कहाँ लिखनी है? क्वेश्चन वर्ड मीनिंग जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। सेम टू सेम फर्स्ट टाइप का ही होता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वही वगैरह वगैरह जो आपका ऊपर लिखा वही सही। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। तुम वहाँ क्यों जाती हो? तुम वहाँ क्यों जाते हो? क्यों जाते हो। तो इससे देखते हैं आपने यहाँ एक आइडेंटिटी कर लिया, और ये जो मीनिंग है हमने पिछली क्लास में लिखा है। तो क्यों की मीनिंग क्या होगी? वाई। अब देखते हैं यहाँ वाई। अब देखते हैं प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या लगाओगे? डू। तो वाई डू यू गो देयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ मीनिंग्स जो है आपको वो आपको बताएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंस दे रहा है, तो आपको इसी में बनाना होगा, जिसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतना सब कुछ नोट किया। अफर्मेटिव सेंटेंस का अभी आपने क्या देखा? सिंगुलर फॉर्मेट। अब इसका देखते हैं प्लूरल फॉर्मेट। तो ये आपका प्लूरल फर्स्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड।
फॉर्मेट। सेकंड फॉर्मेट क्या है, देखो जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, बोला करो तुम लोग, क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। प्लूरल वर्ब क्या है, जिसमें ऐसे एस नहीं लगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे आप, फिर अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू का मतलब अदर वर्ड, यहीं से निकाल लिया ओ डब्ल्यू। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे को, या ऐसे लिख लेते हैं, बच्चे कहानियाँ पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे, बच्चे की मीनिंग क्या होगी, चिल्ड्रन। काफ़ी बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, वर्ब भी फर्स्ट आने, लाइक स्टोरेज, क्या होगी, चिल्ड्रन लाइक स्टोरेज। अगर आप यहाँ पे ऐसे यस लगा दे रहे हो तो आपका ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और देखते हैं इसका। वे वहाँ जाते हैं, तो वे की मीनिंग दे गो देयर, बस हो गया, सो सिंपल। अब प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या, तो यहाँ लिख लें दे, आई, वी, यू, ये आपके सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे ही यस कुछ नहीं लगाओगे। तो मैंने इस पे लिख दिया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो मीनिंग्स, आप ये पहले समझ लें। ये जो मीनिंग्स हैं ये किसी भी सेंटेंस में हो, किसी भी टेंस में आपको बनानी पड़ेंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अकॉर्डिंग। तो देखते हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, सेल्डम मीन्स कभी कभार, हार्डली मीन्स मुश्किल से, रेयरली मीन्स मुश्किल से, स्कैर्सली मीन्स शायद ही, रेयरली मीन्स कभी कभार। जैसे बोलते हैं वो वहाँ कभी कभार जाता है। तो आपको ऐसे भी सेंटेंस किस में बनाने होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। आई होप आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।